जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानी आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं मार्टियर राहुल भट्ट को अपना नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ और उनके परिवार को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, जिसकी बहुत ही इनह्यूमन और एक बारबेरिक तरीके से कश्मीर में मिलिटेंट्स ने उनकी हत्या कर दी है। वो शहीद हुए हैं, हमारे साथ रहेंगे। दूसरा जो चीज़ थोड़ी कंसर्न वाली है, वो लग रहा था कि कश्मीर में चीज़ें जो है वो आस्ते आस्ते इम्प्रूव हो रही हैं। 370 और 35 एब्रोगेशन के बाद स्टोन पेल्टिंग में कमी आई थी, गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप लिए थे, चीज़ें संभल रही थी। लेकिन दोबारा ये जो शुरुआत हुई है, इसका क्या मतलब है, इसके अंदर कौन कौन शामिल है, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, ये सब हमें क्लियर होना चाहिए। अभी सुरक्षा बलों ने एक बड़ी अच्छी कार्रवाई के अंदर उन तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया है जिन्होंने राहुल भट्ट की हत्या की थी। कंसर्न वाली बात यह है कि भी मिलिटेंट ने दोबारा ये थ्रेट इशू कर दिया है कि कश्मीरी पंडितों को बख्शा नहीं जाएगा, और उसके चलते तकरीबन 300 कश्मीरी पंडित ने जो गवर्नमेंट जॉब में थे, राहुल भट्ट की तरह जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे, उन्होंने मास रेजिग्नेशन दे दिया और अभी उनकी पोस्टिंग भी रिपोर्ट के हिसाब से जम्मू की जा रही है। अब सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें कौन करवा रहा है। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, वो कश्मीर के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट किसी भी किस्मत पे या कीमत पे नहीं छोड़ेगा। उनको उस इशू को इंटरनेशनलाइज करने में, डोमेस्टिक ऑडियंस को प्ले अप करने में, और कश्मीरी जो हमारे भाई हैं उनको भड़काने के लिए वो अपना जो ऑपरेशन टोपैक में उन्होंने प्रॉक्सी वार का सिस्टम शुरू किया था, टू मेक इंडिया ब्लीडिंग इन थाउजेंड का, दे आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट। अभी वो थोड़े एम्बोल्डन भी हो गए हैं, क्योंकि तालिबान के अंदर जो मर्सडीज अनएम्प्लॉयड बैठे थे, वो शायद कश्मीर की तरफ आ सकते हैं, और उनके पास अभी यूएसए के द्वारा छोड़ा गया असला और इक्विपमेंट भी है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो हमारे देश के अंदर हैं, वो हमारे दुश्मन बने बैठे हैं और इनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो कौन दुश्मन है, उनके साथ क्यों नहीं डील किया जा रहा है, ये एक सोच का विषय है। उम्मीद है इंडियन गवर्नमेंट इसका पूरा संज्ञान लेके इनको जड़ से इरेडिकेट करेगी। अभी हम दो तरीके के मिलिटेंसी से डील कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक मिलिटेंसी वो है जो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करा के हमारे अंदर आते हैं, यहाँ से गाइड प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको शेल्टर दिया जाता है, उनको खाना दिया जाता है, उनको पूरी जो है सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, और वो ऑपरेट करते हैं। अभी इस सपोर्ट सिस्टम के अंदर जो महत्वपूर्ण किरदार हैं, उसके अंदर आपके ओवरग्राउंड वर्कर आ जाते हैं, उसके आप सिंपैथाइजर आ जाते हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं। क्योंकि जब तक लोकल सपोर्ट ना हो, कोई भी मिलिटेंट वैली में ऑपरेट नहीं कर सकता है, और अगर ऑपरेट करता भी है तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत छोटी होगी। तो इस समय ये जरूरी है कि हम अपने इंटेलिजेंस ग्रिड को, जिसके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस आ जाती है, एरिया डोमिनेशन आ जाता है, इंटेलिजेंस की जो सारी एजेंसीज हैं, दे गॉट टू बी वर्किंग अंडर वन अम्ब्रेला एंड शेयर द इंफॉर्मेशन। जब तक हम इजराइल मॉडल को फॉलो नहीं करेंगे, और 3.5 या 4 डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर बेसिकली ये मिलिटेंसी चल रही है, और हम अपनी जो माइट है हमारे नेशन की उसको पूरी तरह यूज़ नहीं करेंगे इनको इरेडिकेट करने के लिए, ना सिर्फ जो मिलिटेंट जो बाहर से आ रहे हैं, बल्कि जो हमारे स्लीपर सेल्स और ओवरग्राउंड वर्कर हैं, and those who are supported by the various people, be it in the government or otherwise are in the political party, उनका इरेडिकेशन जरूरी है। उम्मीद है भारतीय सरकार इसका संज्ञान लेगी, और आने वाले समय में जो खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, हमारे देश के ऊपर मंडरा रहा है, उसका काफ़ी हद तक उसका सोल्यूशन हो जाएगा, और ये पॉसिबल है। What we need is a will,
नेशन हैज़ टू विल एंड देन माइट इज़ ऑलरेडी देयर। और ये विल और माइट मिला के ये जो कांस्टेंट प्रॉब्लम चली आ रही है, और पाकिस्तान भी आस्ते आस्ते उस मोड में आ रहा है जहाँ इसको वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा उनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से। सो लेट्स होप that we are able to counter this menace effectively and make sure that no innocent lives are lost. Thank you. Jai Hind.